ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरणदस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश्वर गोपीका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवनी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दिव्यं सरस्वती व्यासं ततो जयमुद्रीयते। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैतम गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्ण किशोर का दंडवत प्रणाम। वैष्णवों का परम धर्म श्रीमद् भागवत को रोजाना पढ़ने से, रोजाना सुनने से तमाम मादी ख्वाहिश दूर होते हैं। वो भगवान जिनकी तारीफ उत्तम श्लोकों से होती है वे हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। कृष्ण जिनका नाम, गोकुल जिनका धाम, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। आइए श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ को आरंभ करते हैं। पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथा आती है 6 अध्यायों में। तो आइए महात्म्य की कथा को आरंभ करते हैं। भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है, ना ही तो कभी अधूरी होती है। जो सुनने में मिल जाए उसमें आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे व्रजा प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे प्रथा सुतम। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो स्वयं नारायण हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम में अपनी दिव्य लीला करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो वेद व्यास जी बनकर ग्रंथों की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है जो अपनी बुआ प्रथा जी के प्यारे ऐसे भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार। कैसा है भगवान का स्वरूप? तो बड़ा सुंदर यहाँ पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप के विषय में बताया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो न विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सच्चित आनंद जिनका स्वरूप है वे भगवान संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, जिनकी इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत महात्म्य के पहले अध्याय के पहले श्लोक में
भगवान के स्वरूप को सच्चिदानंद बताया गया है, वैसे ही तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुबल्ली, ये उपनिषद ऋग्वेद की शाख है। इस उपनिषद में भी भगवान के स्वरूप को आनंदमय बताया गया है। कृष्ण उपनिषद, ये उपनिषद अथर्ववेद की शाख है। इस उपनिषद के मंत्र 1 में लिखा है सच्चित आनंद लक्षणम रामचंद्र, जो सच्चित आनंद से परिपूर्ण है, इसलिए उन्हें राम कहा जाता है। राम का अर्थ होता है आनंद और आनंद का अर्थ होता है राम। इसी उपनिषद के मंत्र 3 में लिखा है यो नंदाहा परमानंदो यशोदा मुक्ति गोहिनी। उसी आनंद में भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र बना लिया और यशोदा भी आनंदमय हो गई। यानी कि जो जो उनसे जुड़ते जाएंगे वे आनंदमय होते जाएंगे। ऐसे आनंदमय भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नारद परिवज्र को उपनिषद, ये उपनिषद भी अथर्ववेद की शाख है। इस उपनिषद के मंत्र 10 में लिखा है जो वैराट है, सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, पर उनका स्वरूप आनंदमय है। इसी प्रकार से महानारायणको उपनिषद अध्याय 1 के मंत्र 5 में लिखा हैगा कि भगवान का स्वरूप आनंदमय है। तो हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हीं आनंदमय भगवान श्री कृष्ण की कथा को मैं दास कह रहा हूं और आप सब भक्त इसे श्रवण कर रहे हैं। कथा का आरंभ होता है पावन तीर्थ नैमिषारण्य में। एक समय सौनकादिक 88,000 ऋषि जमा हुए और परम पूज्य श्री सूर्य महाराज जी को ऊंचे आसन पर बिठा दिया। कथा के मुख्य श्रोता श्री शौनक जी श्री सूर्य महाराज जी के चरणों में इस प्रकार से विराजमान हैं जैसे इन्हें कुछ आता जाता ही नहीं हो। शौनक ऋषि महाज्ञानी हैं। शौनक ऋषि ने श्री उग्र शर्वासुर जी महाराज जी के पिता रोमहर्षण जी से कई पुराणों की कथा को श्रवण किया हैगा, पर शौनक ऋषि का जो भाव है वह है कथा अमृत रसा स्वाद कुशल। शौनक ऋषि को भगवान की कथा सुनने में आनंद आता है और निवेदा भक्ति में प्रथम भक्ति भगवान की कथा को सुनना है। इसलिए शौनक ऋषि चरणों में नमन करते हुए बड़ा सुंदर कहते हैं अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनक जी कहते हैं कि प्रभु, आपके पास करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान ज्ञान है। आप अपने दिव्य ज्ञान की एक किरण हमारे हृदय में डाल दीजिए जिससे हमारा अज्ञान दूर हो जाए। सूर्य का प्रकाश संसार के अंधकार को दूर कर सकता है, पर सूर्य का प्रकाश जीवों के भीतर उनके अंधकार को दूर नहीं कर सकता। वहां तो केवल आपका दिव्य ज्ञान ही कान के माध्यम से हृदय में जाकर अज्ञान को दूर कर सकता है। हे प्रभु, आप ऐसी कथा कहें जिस कथा के श्रवण करने से वैष्णवों को भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, कलियुग का दोषों से नाश हो जाए। हे प्रभु, चिंता मणिर्लोक सुखम सुरुद्रुहु स्वर्ग संपदम प्रयश्चितो गुरुहु प्रीतो वैंकुटम योगी दुर्लभम। हे प्रभु, यदि चिंतामणि किसी को मिल जाए तो चिंतामणि बड़ी सी बड़ी चिंताओं को दूर कर सकती है। कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख दे सकता है, पर चिंतामणि और कल्पवृक्ष में वे शक्ति नहीं कि भगवान की प्राप्ति करवा दे। यदि सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा हो जाए तो अति दुर्लभ भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। और वे सदगुरुदेव महाराज जी की कृपा सूर्य जी महाराज जी आप पर है और आप वे कृपा हम पर कर दीजिए। शौनक ऋषि के दिव्य भाव को देखकर श्री सूर्य जी महाराज जी बहुत प्रसन्न हुए। सूर्य जी महाराज जी सब ऋषियों को कहते हैं कि आप सब लोग सावधान हो जाइए, मैं सब शास्त्रों का सार ही आपसे कहने जा रहा हूं। प्यारे भक्तों, जब कोई किसी को कीमती वस्तु देता है
तो क्या कहता है देने वाले को, अरे संभल के लेकर जाना, बहुत कीमती वस्तु है। तो आज श्री सूत जी महाराज जी सब शास्त्रों का सार श्रीमद् भागवत कहने जा रहे हैं, इसलिए श्री सूत जी महाराज जी ने सबको सावधान कर दिया है।